आप लोग डिसाइड करना था मेन फैक्टर क्या है कि फैसिलिटी कुछ नहीं है। तो या तो आप ऑफ सीजन में आइए तो आपको सोने के लिए थोड़ा एटलीस्ट ठीक मिल जाएगा, बट द मेन प्रॉब्लम इज वॉशरूम्स। और लोग इतनी गंद मचा रहे हैं ना, इतनी गंद मचा रहे हैं चारों तरफ, मतलब गार्बेज कहीं फेंक रहे हैं, कहीं मतलब टॉयलेट खुले में कर रहे हैं। आने से पहले वीडियो के चक्कर में मत आना। वीडियो में बहुत कुछ दिखाया गया है, कुछ और बताया, कुछ और गया है, दिखाया कुछ और गया है, और यहाँ कुछ और ही है। बहुत हालत ख़राब है, बहुत मुश्किल है। पहले लोगों ने कहा सिर्फ ल्यूटी तक खड़ी चढ़ाई है, बहुत सब झूठ है। हम तब से खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अरे भाई As the sun rose over Panar Bugyal, यह नज़ारा सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। पनार को पीछे छोड़ते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं पितरधार की ओर। पनार बुग्याल से पितरधार तक का रास्ता प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से भरा हुआ है। हर मोड़ पर हिमालय की विशाल चोटियां मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। हरे भरे बुग्याल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं इस यात्रा को और यादगार बना देती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे चारों ओर का दृश्य और भी भव्य दिखाई देता है। रास्ते की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मन को एक अलग ही सुकून प्रदान करते हैं। पितरधार पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश का मिलन इसी जगह पे हो रहा हो। पितरधार केवल एक पर्वतीय पड़ाव नहीं है बल्कि श्रद्धा और आध्यात्मिकता का संगम है। मान्यता है यहाँ पूर्वजों का स्मरण और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव स्वतः जागृत हो जाता है। चारों ओर फैली हिमालय की दिव्य शांति मन को भीतर तक स्पर्श करती है। ऊंची चोटियों और बहती हवाओं के बीच ऐसा अनुभव होता है मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। पितरधार पहुंचकर मन विनम्र हो जाता है और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव और गहरा हो जाता है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं पंचगंगा। पंचगंगा से रुद्रनाथ तक का सफर सिर्फ एक ट्रेल नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हर कदम महादेव के और करीब ले जाता है और दिल में एक अलग सी शांति भर देता है। साइलेंस ऑफ द हिमालय फील्स लाइक अ डिवाइन मेडिटेशन। और फाइनली हम रुद्रनाथ मंदिर पहुंच गए। कई महीनों की प्लानिंग, कई घंटों की ट्रैकिंग और काउंटलेस इमोशंस के बाद महादेव के दिव्य धाम के दर्शन हुए। द मोमेंट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स। सिर्फ शांति, भक्ति और ग्रेटिट्यूड का एहसास था।